राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो मैं राधा मिस आप सभी को स्वागत करती हूँ फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। आप लोग बहुत ही सतर्कता पूर्वक इसे देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, शब्दकोश, उसको वोकैब बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो आइए हम लोग देखते हैं, है ना। बहुत ही सीट बेल्ट बांध लीजिए, आप लोग उड़ान भरने वाले हैं, है ना। मेरे क्लास में आते हैं तो हवाई जहाज से मेरे क्लास नहीं रहती है, वैसे ही रहती है ना। आप लोग एकत्र हो जाइए और अपने फ़ोन के बहुत ही क्लियर रूप से रख लीजिए और अपना पेन और पेंसिल या फिर कुछ भी हो और एक कॉपी ले लीजिए, उस पर मेरे साथ उसे लिखते जाइए और एक नोट्स बनाया है उस पर नोट करते जाइए। तो हम लोग आज देखने वाले हैं, सबसे पहले बता देते हैं पार्ट नंबर 5 और संस्कृत का शब्दकोश, है ना, और हिंदी टू संस्कृत में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आइए बाबू, हम लोग न देरी करते हुए इसे भी अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम लोग अगले लेक्चर में देख चुके थे, है ना, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे क्या बाबू। यहाँ तक हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, आज से, है ना। आज से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं आज आखिर क्या है। यहाँ पर दिया है नाचना। अब फटाफट आप लोग बता दीजिए किसको किनको डांस पसंद है ना। कमेंट बॉक्स में अपना अपना फेवरेट डांस का नाम लिखिए या फिर बोलिए हाँ मिस मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि ये अलग से भी गुण हो सकता है, किसी को पहले से भी गुण होता है ना। कितना अच्छा प्यारा लगता है ना आप लोग डांस करते हैं तो। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नाचना का अब क्या आ गया बाबू। नाचना का संस्कृत में क्या होता है, नाच है ना, ढोल सारा, ये याद है आपको गाना, है ना, नाच। तो अब देख लीजिएगा, किसी का आप जानते होंगे, यदि देखे होंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नाचना का होता है संस्कृत में, आप लोग बोलिए क्या बोलेंगे, नाच। क्या बोलेंगे, नाच। तो नाचना का हो गया संस्कृत में नाच। अब देखिए गाना का क्या होता है। अब देखिए जी, गाना का होता है गा। क्या होता है, गाना का क्या होता है, गा। और यहाँ पर बता दें कि गा की जगह पे जैसे बनाएंगे संस्कृत, तो गायंती भी हो सकता है कि गाती है ना, गाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर नाचना का हम लोग सीख गए हैं, गाना का सीख गए हैं, और हम सीखेंगे क्या बाबू, गाना एक लोग हाँ, इसमें से कुछ होंगे कि जिनको गाना में बहुत रुचि होगा, जैसे कि हमको भी है, बहुत है रुचि आप ही की तरह, है ना। तो किन्हीं को तो देखेंगे कि रास्ते में भी गुनगुनाते चलते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। इसी प्रकार आप लोग भी टॉपर में नाम लाइए और माता पिता गुरु के नाम रोशन कीजिए, अपने जिला के कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट कीजिए, है ना। अब देखिए हम लोग सोना का संस्कृत देखेंगे। सोना का संस्कृत क्या होता है, शय, है ना। सोना का संस्कृत अब इसको हम कैसे बनाएंगे जी, तो शता शत शंति, है ना, तीता अंति। हम लोग ना श्यति श्यता श्यंति, शशि श्यता श्यत, श्यामी श्यावा श्यामा। आ रहा है आपको समझ में कैसे, श्यता श्यति श्यता श्यंति, शशि श्यता श्यामी श्यावा श्यामा। तो वहाँ पर कैसे वर्तमान लट लकार में हम बनाकर बताए हैं आपको, उसी प्रकार ये जो आप जितना भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उस सभी को आप लोग हो सके तो एक होमवर्क है कि आप सभी लोग मिलकर
आप लोग किस पर बनाइए, वर्तमान पर, भूत पर और भविष्य पर। ये तीनों बाबू यहाँ से क्वेश्चन उठाने वाला है एग्जाम में अनुवाद के लिए, तो ये तीनों पर बना दीजिए। भविष्यस, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यामि और मतलब वैसे ही भविष्यन्ति होगा लास्ट में। तो उसी प्रकार यश्यथ, शतशन्ति किस में लगता है, वो भविष्यत में लगता है ना। और भूतकाल को क्या कहते हैं संस्कृत में, आप लोग ज़रा कमेंट कीजिएगा। हम वेट करते हैं और देखते हैं कि आपका कमेंट क्या आता है। आपका रोज़ हम कमेंट देखते हैं, है ना। तो चलिए आइए बाबू हम लोग देखते हैं अगला स्लाइड पे। समझ गया है ना, सोना का क्या होता है, शेयर। अब देखिए बाबू, यहाँ पर आपका ये वोकैब क्या लाया है। यहाँ पर बताया जा रहा है क्या कि बोलना, बोलना का क्या होता है जी। यहाँ पर हालांकि टाइपराइटर भाई गलत लिख दिए हैं, यहाँ पर वध होगा। तो जी ये लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने से क्या होती है तो हम आपको एक बता देते हैं, 12 के ऐसे टॉपिक है। बातचीत करने से हमारे मन की जितने भी एक प्रकार की धुआं टाइप की जमा होता है ना, वो सारा क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। धुआं जैसी बनी हुई जो गंदगी होता है, जो बातें होती है, वो निकल जाती है। और असल बातचीत कितने बीच होता है, 2 लोगों के बीच होता है ना, 2 लोगों के बीच होता है। अब देखिए बाबू कि बोलना का हम लोग क्या देख रहे हैं जी, वध। वध मतलब क्या होता है, वध मतलब होता है, वध मतलब होता है क्या, बोलना। बातचीत कर रहे हैं बाबू, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बोल रहा है तो हाय, तो बोल रही है हेलो, है ना, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब देखिए जी, आना, आगच, अगच भी हो सकता है और आना भी हो। आना का गच मतलब क्या होता है, गच मतलब जाना होता है, अगच मतलब आना होता है ना। अब देखिए जी खेलना का, देखिए बाबू खेल आप लोग पढ़ चुके हैं, खेलना का क्या होता है, खेल। चलिए क्लियर हो गया आपको। आइए हम लोग अगला स्लाइड पे चलते हैं। चलिए बाबू, अगला आपका लास्ट स्लाइड क्या कह रहा है, देखना का क्या होता है जी, देखना का पश्च होता है। देखिए ना कि आप लोग देखना का संस्कृत में पश्च कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्च कहा जाता है। देखिए कि यदि आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें यदि सेंटेंस में संस्कृत का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आपका देखना ही हो गया, तो वहाँ पर बोलेंगे पश्य। पश्य मतलब देखना होता है ना, देखना होता है, तो वहाँ पर पश्य मतलब देखना होता है। यदि ऐसा करते हैं तो आप लोग का शायद याद करने की झंझट दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और आप अच्छे तरीके से याद करना। अब ठहरना का क्या होता है, तिष्ठ। तिष्ठ मतलब ठहरना, मतलब हमको चलते चलते नहीं हो जाता है हरासमेंट टाइप का, जैसे कि थकाहट हो जाती है तो हम लोग कहीं बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो बैठने के क्या होता है, तिष्ठति। तिष्ठति मतलब कि बैठना, बैठना या ठहरना। तिष्ठ मतलब ठहरना होता है। देना का क्या होता है, देना का दाद होता है। देना का दाद होता है, दाद मतलब देना, है ना। ओके क्लियर हो गया आपका। चलिए बाबू, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में आपको। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही मन लगाकर पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे बाबू।